Hi guys, I hope you're fine. And from today, I'm going to start the series of SCP guide, which is a specialized clinical practice guide, right? So मैं क्या करूँगी इसके अंदर बेसिकली जो भी हमारे पास स्पेशलाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास जो भी हम जैसे पेशेंट के साथ डील करेंगे तो किस तरह से हमने पेशेंट के साथ डील करना है क्या क्या उससे पूछना है एंड कैसे हमने रेंज ऑफ मोशन करानी है कैसे एमएमटी करानी है सो वट एवर इज़ नेसेसरी सो आई विल टेल यू इन माई सीरीज़ ओके और इसमें क्या होगा कि मैं डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस करूँगी रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है और भी डिफरेंट सारे सिस्टम्स को हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ठीक है जो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें देखनी चाहिए ठीक है तो वो हम सब इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ गोनोमेट्री ठीक है तो गोनोमेट्री में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी द शोल्डर गोनोमेट्री एल्बो गोनोमेट्री हिप गोनोमेट्री नी गोनोमेट्री एंड द एंकल गोनोमेट्री ठीक है तो हमने आज गोनोमेट्री का पढ़ना है कि गोनोमेट्री क्या होता है किस लिए होता है ठीक है और हम कैसे करते हैं ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो गोनोमेट्री है वो होती क्या है सो गोनोमेट्री इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स राइट विच इज़ पर्टिकुलरली बिटवीन द जॉइंट्स राइट सो एंगल्स हम चेक करते हैं इसके अंदर बिटवीन द जॉइंट्स राइट सो इसलिए हम क्या करते हैं गोनोमेट्री को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं यू नो हाउ द जॉइंट इज़ फॉर्म्ड सो इट इज़ फॉर्म बाय द टू बोन्स राइट सो जो दो बोन्स से हमारे पास मिलके जो भी जॉइंट बनता है उसके दरमियान में कितना एंगल है सो दैट इज़ मेजर्ड विद द गोनोमेट्री ठीक है अब इसमें क्या है कि ये एंगल्स हम कैसे मेजर कर सकते हैं तो हम इसको मेजर कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में भी हम इसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन की पोजिशन में भी कर सकते हैं राइट सो वो तो डिपेंड करता है कि हमने अगर रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है तो सबसे पहले तो हम इसको स्ट्रेट जो एक्सटेंडेड पोजीशन होती है वहाँ से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं फिर हम पेशेंट से कहेंगे कि वो आप फ्लेक्स करें ठीक है लाइक हम फ्लेक्शन की अगर वही हम रेंज ऑफ मोशन चेक करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसे फ्लेक्स कराएंगे और फिर इसके बाद देखेंगे टोटल कितना एंगल था जिससे हमारे पास पूरा जॉइंट मूव किया है ठीक है सो हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं वी कैन मेजर इट इन द स्टैंडिंग पोजिशन राइट हम इसको और किस में मेजर कर सकते हैं वी कैन मेजर इट इन अ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन राइट फिर इसके बाद क्या होता है कि बेसिकली हम ये जो गोनियोमेट्री है ये एक प्रोसीजर है राइट सो हम इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे एक इसके लिए हमारे पास होता है अ मेजरिंग डिवाइस राइट एंड दैट इज़ टिपिकली क्या होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गोनियोमीटर होता है कैसा होता है एक ट्रांसपेरेंट सा होता है प्लास्टिक का बना हुआ होता है राइट एंड दैट डिवाइस इज नोन एज गोनियोमीटर सो द गोनियोमेट्री इज डन बाय द गोनियोमीटर राइट फिर इसके बाद क्या है बेसिकली ये जो गोनियोमीटर है ये जो सिंपल अफोर्डेबल एंड नॉन इन्वेजिव मेथड ठीक है कैसा होता है ये सिंपल होता है हमारे पास बहुत अफोर्ड भी कर सकते हैं बहुत चीप होता है ये इनएक्सपेंसिव है ठीक है फिर इसके बाद क्या है कि नॉन इन्वेजिव मेथड होता है कुछ उसके अंदर आपको मतलब लाइक बॉडी के अंदर नहीं आपको उसको करना पड़ता लाइक जैसे हम क्या करते हैं नीडल्स वगैरह पियर्सिंग वगैरह इस तरह का कोई मेथड नहीं है ये ठीक है और इसमें हम बेसिकली करते हैं क्या है हम इसमें क्वांटिटेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं इट मीन्स न्यूमेरिकली हम बता सकते हैं नंबर्स के अंदर के रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स की क्या है राइट सो इट गिव्स यू वर्ड द क्वांटिटेटिव range of motion of joints ओके सो अब बेसिकली हमारे पास ये गोनियोमेट्री है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं एंड फिजियोथेरापिस्ट आर ऑल्सो यूजिंग दीज थिंग्स ठीक है क्यों कर रहे होते हैं वही कि रेंज ऑफ मोशन देखने के लिए कि रेंज ऑफ मोशन कितनी है पेशेंट की और इसको और जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं तो इनमें क्या मतलब कौन सी अप्रोप्रिएट हमें इंटरवेंशंस देनी चाहिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जो हम करते हैं पेशेंट्स की ठीक है और उनकी और वो जो हम दे रहे हैं इंटरवेंशंस ठीक है तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं गोनियोमेट्री करते हैं ठीक है कि पेशेंट ने कितनी प्रोग्रेस की है कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट ने अफेक्ट किया है पेशेंट को ठीक है और वो यूज़फुल है पेशेंट के लिए नहीं है या पेशेंट ठीक हो रहा है इससे या नहीं ठीक है प्रोग्नोसिस का भी पता चल सकता है इससे ठीक है तो कौन कौन यूज़ करता है फिजिकल थेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है किस चीज़ के लिए टू क्वान्टिफाई द बेसलाइन लिमिट्स ऑफ जॉइंट मोशन ठीक है कि बेसलाइन लिमिट्स क्या है हमारे पास जॉइंट मोशन की उसको बताने के लिए
सो बेसलाइन लिमिट्स ऑफ जॉइंट मोशंस, ठीक है। और इसमें हम ये फ़ायदा क्या होता है हमें ये करने से, तो हम डिसीजन ले सकते हैं किस चीज़ की, एप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की, ठीक है, कि हमने कौन सी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हमें करनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। और इसके बाद हम इफ़ेक्टिवनेस भी बता सकते हैं इन इंटरवेंशन की, कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, राइट, ऑफ दीज इंटरवेंशंस। ओके, सो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हम देखेंगे सबसे पहले शोल्डर गॉनिमेट्री।